हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग ललित निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और देखिए किस प्रकार का प्रश्न बनता है इस टॉपिक से। फर्स्ट नंबर है, विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के साहित्यकार हैं? व्यंग निबंधकार, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ऐतिहासिक निबंधकार, ऑप्शन सी दिया हुआ है ललित निबंधकार और नाटककार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। और देखिए आपको जो फेमस, जो ज़्यादा तीन फेमस है आपको ललित निबंधकार के रूप में, एक है आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और तीसरे नंबर में जो हैं कुबेरनाथ राय। ये तीनों का आप बिल्कुल याद रखें। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ललित निबंध संग्रह आपको सारे को याद रखना चाहिए। साथ में उसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये इस टॉपिक में सारे आपको मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेंगे प्लस MCQ, चाहे जो भी ऑनलाइनर फॉर्म में प्रश्न उत्तर रहेंगे सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए अभी फिलहाल जो मैंने 2018 में जो झारखंड PTE हिंदी एग्जाम हुआ था तो उसमें देखिए कैसा प्रश्न बना था। देखिए यहाँ पर ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? आपके पास चार ऑप्शन है, अयज्ञ, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। तभी बताएं कि विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन देखिए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। तो यहाँ पर देखिए तीनों बताएं भी, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे आपको ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा प्रश्न। देखिए 5 नंबर, आधुनिक ललित निबंधकारों में त्रय में कौन शामिल नहीं है? त्रय का मतलब तीन जो ललित के जो प्रमुख निबंधकार हैं, जैसे में विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ हैं, ये तीनों आपको क्या है त्रय के में शामिल है, लेकिन ऑप्शन ए जो है इलाचंद जोशी शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस केस में। 5 नंबर, विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंधों की शुरुआत कब की? तो 1956 ईस्वी से। 6 नंबर है, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह क्या है? देखिए चितवन की छां। अब ये प्रकाशन जो 1953 ईस्वी में था और इसमें एक 17 निबंध संकलित हैं। 7 नंबर, विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका रस मीमांसा, तुम चंदन हम पानी, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा तुम चंदन हम पानी। ये बहुत फेमस इनका है निबंध और ये एक प्रकार का ललित निबंध है और इसका रचना 1957 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस प्रकार के निबंधकार हैं? देखिए शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकारों ने ललित निबंध नहीं लिखे हैं? चार ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। बाकी जितने भी हैं आपके ललित निबंधकार के रूप में फेमस हैं। 11 नंबर, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? तो ये जो निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय का है। 12 नंबर, भमरानंद किस निबंधकार का उपनाम है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का उपनाम है। 13 नंबर, सीरीज के फूल नामक रचना की विधा है उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। अब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। 14 नंबर, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो इसमें देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ,
विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई। तो इसका भी सिंपल आंसर है विद्यानिवास मिश्र का है। 15 नंबर, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। देखिए तो ये भी क्या हो जाएगा, निषाद बांसुरी जो है ये आपका ऑप्शन डी से होगा, ललित निबंध है। 16 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे ललित निबंधकार का द्रोणाचार्य कहा है? इस किसे कहा गया? कुबेर नाथ राय को बोले हैं। और निषाद बांसुरी जो है कुबेर नाथ द्वारा रचित है। 17 नंबर, अशोक के फूल निबंध रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और अशोक का फूल जो है एक प्रकार का ललित निबंध है और इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में था। और ये अशोक का फूल किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध विधा के अंतर्गत आता है। 18 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध श्रृंखला इनमें से है? अशोक का फूल ये भी है, कुटुच ये भी है और कल्पलता ये भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है? तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का है। 20 नंबर है, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? ये भी जो है कुबेर नाथ राय का है। 21 नंबर, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी हो जाएंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर असत्य खोजना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अम्बुक कुबेर नाथ राय का रचित ललित निबंध है, बिल्कुल सही है। आम्रमंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, ये भी सही है। सोने की लूट विवेकी राय का ललित निबंध, ये भी सही है। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है, ये गलत दिया हुआ, यही आपका सही हो जाएगा। और जो प्रिया नीलकंठी जो निबंध संग्रह है ये कुबेर नाथ राय द्वारा रचित है। 23 नंबर, कुटुच किसका निबंध संग्रह है? तो कुटुच जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है और ये एक प्रकार का ललित निबंध है। इसका रचना 1964 ईस्वी में हुआ है। 24 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की शैली है, ललित हो जाएगा, ललित निबंध के आता है अंतर्गत आता है और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। 25 नंबर, जो निबंध एक साथ काव्य और शास्त्र दोनों हो वह ललित निबंध है। किस ये कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ललित निबंध के बारे में अपना थॉट दिए हैं, सोच दिए हैं, विचार दिए हैं। 26 नंबर, ललित निबंध में विषय वस्तु एवं विचारों के सुव्यवस्थित प्रतिपादन के स्थान पर निजी चिंतना एवं अनुभूति को स्वच्छतापूर्वक ललित शैली में व्यक्त किया है और ललित्य की प्रमुखता के कारण ही इन्हें ललित निबंध भी कहते हैं। ऐसे आपको दिए रहेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है इसे पूछा जा सकता है, यह बेसिक जान लीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें आप लोग। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज कहा। ऐसे पूछा जा सकता है ये कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे आंसर। 28 नंबर देखेंगे, प्रमुख ललित निबंधकार कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। 29 नंबर देखेंगे हम लोग, ललित निबंध में सरस शैली पर बल दिया जाता है, सही है। देखिए यहाँ पर ऐसे कथन भी दिए रहेंगे, आपको बोला जाएगा कि इसमें कौन सा कथन सही है या असत्य है। ललित निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को प्रस्तुत इस प्रकार करता है कि रोचक लगे। ललित शब्द लल क्रिया से बना है जिसका अर्थ है सुंदर। ये सभी कथन जितने भी हैं ललित निबंध से सारे सही कथन हैं। यहाँ पर ललित निबंध वस्तुतः आत्म निबंधन है। ये किसका कथन है? तो रमेश चंद्र शाह जी का है। 31 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ललित निबंध विधा की एक त्रय रचते हैं। अब इसी विधा को वास्तविक पहचान इन्हीं रचनाकारों ने दी। माने कि आपको पूछा जाएगा त्रय माने कि पूछा जाएगा तो कौन कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की का कौन सा निबंध प्रतीकात्मक निबंध है? तो गेहूं और गुलाब। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी भी आपका ललित निबंधकार के अंतर्गत आते हैं, तो पूछा जा सकता है प्रश्न ये भी। गेहूं शब्द जो है भूख का प्रतीक है और गुलाब शब्द कलम और संस्कृति का प्रतीक है। ओके 33 नंबर, विषय के आसपास शिव के साण की भांति मुक्त चरण और विचरण ललित निबंध है। ये किनका कथन है? ललित निबंध के बारे में ये जो दिए हैं कुबेरनाथ राय का है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किनका कथन है, तो आपको याद रखना होगा। 34 नंबर, कोई विशेष मनोदशा जब अपने को प्रकट करने के लिए एक लीला भाव अपनाए, जब निबंध में प्रस्तुत की गई वस्तु का चयन और नियोजन राग रंजित दृष्टि से किया जाए, तभी रचना के लालित्य को महत्व का स्थान दिया जाएगा, तभी निबंध ललित निबंध कहलाएगा। ये जो कथन है यह अय्यर जी का है। अब देखिए कुछ थ्योरी देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर अशोक के जैसे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आपको क्या क्या याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है 1948 में संकलन हुआ है, माने कि प्रकाशन रचना वर्ष। कल्पलता 1950, विचार के वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटुजव 1964, साहित्य सहचर 1956, आलोक पर्व ठीक है 1972। इसे जरूर आप याद रखें क्या कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये आपके ललित निबंध के अंतर्गत आएंगे सब सारे। अब देखिए सीरीज का फूल जो है कल्पलता से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह आप इसे भी याद रख लीजिए। जैसे पहला जो निबंध संग्रह है छितवन की छांव 1953 में हुआ है। अब इसके अन्य महत्वपूर्ण निबंध भी हैं, जैसे तुम चंदन हम पानी 1957 में हुआ है प्रकाशन। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशन है। और तमाल के झरोके से 1981 में प्रकाशन हुआ है। नदी नारी और संस्कृति 1993 में प्रकाशित हुआ है। बूंद मिले सागर में 1994 में प्रकाशित हुआ है। पीपल के बहाने 1994 में प्रकाशित हुआ है। कितने मोर्चे 2007 में प्रकाशित हुआ है। और साहित्य के सरोकर 2007 में प्रकाशित हुआ है। तो ये जितने भी थे विद्यानिवास मिश्र के ये सब निबंध संग्रह या निबंध हैं ये। अब देखेंगे कुबेरनाथ का, यहाँ पर देखेंगे कुबेरनाथ का जो फेमस है देखिए पीरिया नीलकंठी। ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। 1968 में प्रकाशन हुआ था। और देखिए रस आर्कटेक 1970 में। अब देखिए यहाँ पर विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, कामधेनु और किरात नदी में चंद्र मधु। और ये देखिए मराल। ये जितने भी यहाँ सारे आप याद कर लीजिए सबको। ओके सारे एक जगह कलेक्शन में कर दिया हूँ कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही इसी PDF में आपको सारे के सारे कलेक्शन कर दिया गया है। ओके देखिए आगे भी है। और यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक में बता दिया हूँ। कुबेरनाथ का निबंध संग्रह है जो देखिए डिजिट टर्न हो गए KB2 जब PM3 आए हैं। देखिए आप इसको याद रख लीजिए। देखिए ट्रिक में यहाँ पर आपको ये जो कलेक्शन है ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ललित निबंध के बारे में भी देखिए दिया है। ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूति जन्य, आत्मीय और रोचक लगे। इसमें सरस शैली पर बल दिया जाता है। अब इसकी भाषा में सुसुकता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता और सरसता होती है। ओके ये देखिए कुछ निबंधकार हजारी प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप सारे यहाँ से भी कर सकते हैं। तीनों के बारे में तीनों आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, तभी आपके प्रश्न यहाँ से छूटेंगे नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, विद्यानिवास मिश्र के और कुबेरनाथ राय के कम से कम इतना तो याद कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये सब जितने भी आपको यहाँ पर दिखेंगे सारे आपको क्या है बताइए ललित निबंधकार के रूप में फेमस हैं। और भी देखेंगे यहाँ पर थ्योरी में बहुत सारा आपको थ्योरी मिल जाएगा। यहाँ से वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आप लोग।
देखिए यहाँ पर कुछ और भी है कंसेप्ट यहाँ पर जो दिया हुए है। देखिए अरुणेश निरंजन जी ने ये अपने ललित निबंध के बारे में क्या बताए हैं। यह गद्य के निहायत रम्य और आत्मीय विधा है। यह व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का सहज रूपांतरण है और वत्रस वाली इसकी मुक्त और उछल प्रकृति में लालित्य का सहज उल्लास मिलता है। ये जो कथन है आपके अरुणेश निरंजन जी का एक कथन है। और देखिए ये तो मैं बता दिया हूँ, जो निबंध एक साथ काव्य और शास्त्र दोनों को हो वो ललित निबंध है। ये किनका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी के ललित निबंध देखिए यहाँ पर भी बताया गया है, इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग। हिंदी के ललित निबंध ये मैं बता चुका हूँ, कुबेरनाथ राय के द्वारा का है। और उसके बाद देखिए हिंदी के ललित निबंध के बारे में देखिए अय्यर जी बता दी, इसको मैं बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए सिंपल है, सारे आपको करने हैं। ललित निबंधकार के रूप में देखिए ये सब सारे आपको याद होना चाहिए, कौन कौन ललित निबंधकार के अंतर्गत आएंगे उसे याद रख लीजिए आप लोग। ओके, शायद ट्रिक भी लिखा हुआ, ट्रिक से भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा देखिए मैं ललित निबंधकार के रूप में जितनी भी आपको प्रश्न बनते थे सारे मैं करा दिया। और साथ में देखिए डिटेल्स जानना है और पढ़ने हैं तो ललित निबंध के बारे में पर जो मैं किया हूँ डार्क किया हूँ उसे अच्छा से पढ़िए, जो मैं कलर किया हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऐसे पूरा भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा देखिए आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका ललित निबंधकार से इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको क्या करना है, इस टॉपिक से ललित निबंधकार जितने भी हैं उनकी जितनी भी निबंध संग्रह है, खासकर ललित निबंधकार जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे यहाँ पर हैं। आप उसे सारे अच्छे से पढ़िए, कलेक्शन कीजिए, नोट कीजिए, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। ओके, थैंक यू सो मच for watching my video।